हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल पर। आज आप लोगों को त्रिकोणमिति फलन टीजीटी और पीजीटी लेवल, चाहे वह कोई भी EMRS एग्जाम हो या KVS एग्जाम हो या NVS एग्जाम हो या फिर छत्तीसगढ़ स्टेट में आने वाले वर्ग 1 के लिए आप लोग को मैथमेटिक्स का वर्ग 1 का तैयारी कराया जा रहा है। तो आप लोग देख लीजिए ये क्या फार्मूला कैसे कैसे बनता है। पहले बेसिक लेवल से फार्मूला पढ़ेंगे, फिर एडवांस लेवल में मैथमेटिक्स का क्वेश्चन कैसे कैसे आता है जो वर्ग 1 में आपका काम आए, इसके लिए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले साइन थीटा का 0 डिग्री में वैल्यू होता है 0, फिर इसका 1/2, 1/√2 और √3/2 और ये होता है 1। इसी का जस्ट अपोजिट कर देते हैं। इस 1 को यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। फिर इसी का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0, ये 1/2 और √1/√3, ये 1 और ये √3 और ये आ जाएगा इन्फिनेटिव। 10 का उल्टा कॉट होता है इसलिए इसको भी उल्टा कर देंगे, इन्फिनेटिव √3, 1/√3 और ये 0। अब आ गया सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो कॉस का जस्ट अपोजिट करेंगे, ये 1 हो जाएगा, इसका अपोजिट करेंगे तो 2/√3 और ये √2 और ये 2 और इसका अपोजिट करेंगे तो आ जाएगा इन्फिनेटिव। अब जस्ट इसी को ऐसे लिख देते हैं, इन्फिनेटिव 2√2, 2/√3 और ये 1। आप लोग का ये त्रिकोणमिति फलन का फार्मूला, त्रिकोणमिति अनुपात का फार्मूला पता चल गया। फिर आ जाता है सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला जिसको आप लोग को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 + sin² थीटा इक्वल टू होता है cos² थीटा। ये 3 फार्मूला आप लोग को अच्छे से याद होना चाहिए। 1 + tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा और तीसरा होता है 1 + cot² थीटा इक्वल टू cosec² थीटा। तो ये फार्मूला आप लोग अच्छे से याद कर लेना। फिर आ जाता है sin A + B का फार्मूला क्या आता है? sin A cos A प्लस cos A sin B। याद रखना, धन वाला है तो धन वाला रहेगा, माइनस वाला है तो माइनस वाला रहेगा। तो sin A cos A माइनस cos A sin B। ठीक दोस्तों, फिर ये cos A + B का फार्मूला आ जाता है। cos थोड़ा से उल्टा चलता है तो cos A cos B होगा और यहाँ पर ये प्लस चिन्ह है तो जस्ट ये क्या हो जाएगा? अपोजिट, माइनस sin A sin B और यहाँ पर cos A cos B ये माइनस है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? प्लस sin A sin B। तो आप लोग को ये 4 फार्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। फिर यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम मान को देख लेते हैं कि कहाँ क्या क्या होता है। साइन थीटा का जो अधिकतम मान होता है 1 होता है और मिनिमम मान -1। इसी प्रकार cos का 1 और -1, tan का इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनेटिव, कॉट का इन्फिनेटिव से माइनस इन्फिनेटिव, सेक एक्स का इन्फिनेटिव से माइनस इन्फिनेटिव और कॉसेक एक्स का इन्फिनेटिव से माइनस इन्फिनेटिव होता है। फिर आ जाता है tan A + B का फार्मूला, थोड़ा देख लेते हैं। तो tan A + B का फार्मूला क्या होगा? tan A होगा प्लस tan B और अपान में 1 माइनस tan A tan B। याद रखना दोस्तों, यहाँ पर अगर ये प्लस है तो ये भी क्या रहेगा? प्लस, और ये माइनस है तो ऊपर वाला हमेशा माइनस रहेगा। तो tan A माइनस tan B और अपान में हो जाएगा 1 + tan A इंटू में tan B। और ये वाला फार्मूला, ये 4 फार्मूला आप लोग को अच्छे से याद करना है। ये कैसे आता है इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ। जब sin A + B और sin A - B को जब ओपन करेंगे तो 2 sin A cos B आता है, 2 cos A sin B का फार्मूला sin A + B माइनस sin A - B होता है। 2 cos A cos B का फार्मूला cos A + B प्लस cos A - B और 2 sin A sin B का फार्मूला cos A - B माइनस cos A + B होता है। फिर ये 4 फार्मूला आप लोगों को याद करना है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको IMP डाल लेता हूँ। ठीक है, sin C + sin D का फार्मूला होता है 2 sin C + D अपान 2 और ये हो जाएगा cos C - D अपान 2। फिर ये cos C - D का आता है तो जस्ट इसको इधर सामने में लिख देते हैं, 2 cos C + D अपान में 2 और sin C - D अपान 2। फिर आ जाता है cos C + cos D का फार्मूला 2 होता है
और ये cos c प्लस डी होगा और अपान में 2 और cos c माइनस डी अपान 2 और ये cos c माइनस cos d का फार्मूला माइनस लगा देना 2 sin c प्लस डी अपान 2 और ये sin c माइनस डी अपान 2 होता है। जैसे कि ये फार्मूला आप लोगों को याद आते जा रहा है दोस्तों, ये आप लोगों का बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। और फिर वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला में मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला है। 1 माइनस कॉस 2x का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर x होता है और ये 1 प्लस कॉस 2x का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर x होता है। याद रखना दोस्तों, जब ये x रहेगा तो इसका हाफ हो जाएगा और ये x जैसे 2x है ना, तो इसका ये x को हटाएंगे तो ये हाफ हो जाएगा। अब जैसे दोस्तों साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस x होता है और इसी का और फार्मूला होता है साइन 2x का 2 tan x होता है और अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर x। याद रखना दोस्तों, ये c और ये धनात्मक वाला आता है, ठीक है। और ये cos 2x का फार्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x और इसी को जब लिखेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं और फिर ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। एक और फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x और अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब देखते हैं tan 2x का फार्मूला, ये क्या होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2 tan x और अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये साइन 2x के फार्मूला में नीचे में हमेशा पॉजिटिव होता है और tan 2x के नीचे में हमेशा निगेटिव होता है। इन सबको अच्छे से याद कर लेना। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, साइन 3x का फार्मूला 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, cos 3x का फार्मूला 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x और tan 3x का 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x होता है। अब इसको याद कैसे करना है, साइन वाला रहेगा तो साइन वाला रहता है, cos वाला है तो cos ही रहेगा और tan वाला है तो tan वाला रहेगा। देखते हैं दोस्तों, मुख्य हल एवं व्यापक हल के लिए फार्मूला क्या होता है। अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हो तो थीटा का जो व्यापक मान निकलेगा ये निकलेगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फ़ा, ये माइनस नहीं रहता है। और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा और tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा हो तो थीटा का जो व्यापक मान निकलेगा n पाई प्लस अल्फ़ा हो जाता है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, cos x इक्वल टू 0 हो तो इसका व्यापक मान 2n प्लस 1 इंटू में पाई बाई 2 रहेगा। फिर इम्पॉर्टेंट वैल्यू याद रखना है आप लोगों को, साइन 18 का रूट ऑफ 5 माइनस 1 अपान 4 होता है और cos 36 का रूट ऑफ 5 प्लस 1 अपान 4 होता है। अब सभी चतुर्थांश के लिए बेसिक फार्मूला देखते हैं। इसको याद करने के लिए क्या करेंगे, एक फार्मूला यूज करेंगे a s t और c करके। इससे याद हो जाएगा कि a मतलब क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, इसमें सभी धनात्मक रहेगा, ऑल पॉजिटिव। दूसरा वाले में रहेगा साइन और कॉसेक, साइन थीटा और कॉसेक थीटा धनात्मक रहेगा, बाकी सब ऋणात्मक, ये दोनों धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। और तृतीय चतुर्थांश के लिए tan थीटा और cot थीटा धनात्मक रहेगा, बाकी सभी मान क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। और इसमें cos थीटा और sec थीटा धनात्मक रहेगा, बाकी सभी मान ऋणात्मक रहेगा। तो ये पता करना है कि प्रथम चतुर्थांश में कौन कौन से मान आते हैं। तो प्रथम चतुर्थांश में आपको याद रखना पड़ेगा 90 माइनस थीटा और n इंटू 360 प्लस थीटा, ये पहले चतुर्थांश में आएगा। द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएगा 90 प्लस थीटा और ये 180 माइनस थीटा। और तृतीय चतुर्थांश में आ जाएगा 180 प्लस थीटा आ जाएगा और 270 माइनस थीटा आ जाएगा। चौथे चतुर्थांश के लिए 270 प्लस थीटा और n इंटू 360 माइनस थीटा। याद रखना दोस्तों, इसको याद करने के लिए आप लोग को a s t c या ऐसा भी बोल सकते हो, आओ सभी पिए चाय और कॉफ़ी, ऐसा भी याद कर सकते हो जैसा आप लोग के माइंड में हो। मैं इन सभी मानों को दिखा देता हूँ कैसे कैसे बदलता है। आप लोग को बस थोड़ा सा एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि अगर 90 है
तो 90 का आप आधा करो, कितना आया 45। तो 45 आया मतलब विषम संख्या, विषम संख्या में चेंज होगा, मतलब साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा और कॉट का टेन। इसी प्रकार कॉसेक का सेक और सेक का कॉसेक हो जाएगा। और जैसे 180 है, अब 180 में कुछ बदलने वाला नहीं है, वैसी का वैसी रहेगा। 360 में भी बदलने वाला नहीं है। अब 270 का अगर आप लोग आधा करते हो तो कितना आ जाएगा 135, मतलब ये बदलेगा। अब यहाँ पर मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो प्रथम चतुर्थांश के लिए देख रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा का साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा का कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा का टेन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा का सेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा का कॉसेक थीटा हो जाएगा। ये प्रथम चतुर्थांश के लिए है, इसलिए इसमें सभी क्या है, सभी धनात्मक है, सब क्या है धनात्मक है। इसी प्रकार से प्रथम चतुर्थांश में n इंटू 360 प्लस थीटा है, तो इसके लिए भी हो जाएगा साइन का साइन ही रहेगा साइन थीटा, कॉस का कॉस थीटा रहेगा, टेन का टेन थीटा ही रहेगा, कॉट का कॉट थीटा ही रहेगा, कॉसेक का कॉसेक थीटा ही रहेगा और सेक का सेक थीटा ही रहेगा। ये कौन से चतुर्थांश के लिए है, प्रथम चतुर्थांश के लिए। इसी प्रकार अगर हम लोग द्वितीय चतुर्थांश में चलते हैं तो द्वितीय चतुर्थांश में क्या हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक बस पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक बस पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव। यानी कि साइन देखिए मैं बताया ना 90 का आधा कितना होता है 45, तो 45 विषम संख्या है ना, तो ये बदलेगा। साइन का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस का साइन थीटा और टेन का कॉट थीटा, कॉट का टेन थीटा, कॉसेक का सेक थीटा और सेक का कॉसेक थीटा। और मैं क्या बताया दोस्तों कि केवल साइन और कॉसेक बस धनात्मक रहेगा, बाकी सब क्या रहेगा ऋणात्मक। ये भी ऋण हो जाएगा, ये भी और ये भी। इसी प्रकार से द्वितीय चतुर्थांश में साइन 180 प्लस थीटा का देखेंगे, ये सब माइनस में रहता है ना, ये माइनस में रहेगा। साइन 90 180 माइनस थीटा, ये सब माइनस में रहेगा। देखो साइन 180 प्लस थीटा का पॉजिटिव रहेगा साइन थीटा, कॉस का कॉस थीटा, टेन का टेन थीटा, कॉट का कॉट थीटा, कॉसेक का कॉसेक थीटा और सेक का सेक थीटा। लेकिन मैं क्या बताया दोस्तों कि द्वितीय चतुर्थांश में साइन थीटा और कॉसेक थीटा बस धनात्मक रहेगा, बाकी सब क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। अब देखते हैं तृतीय चतुर्थांश के लिए। तृतीय चतुर्थांश में क्या क्या आता है, साइन 180 प्लस थीटा का क्या हो जाएगा साइन थीटा, फिर कॉस का कॉस थीटा, फिर टेन का टेन थीटा, कॉट का कॉट थीटा और कॉसेक का कॉसेक थीटा और सेक का सेक थीटा। लेकिन याद रखना दोस्तों, यहाँ तृतीय चतुर्थांश में मैं बताया था ASTC टेन और कॉट बस धनात्मक रहेगा, टेन और कॉट बस क्या रहेगा धनात्मक रहेगा, बाकी सब ऋणात्मक रहेगा। टेन और कॉट बस धनात्मक रहेगा, बाकी सब निगेटिव। आगे समझ में। फिर देखते हैं साइन 270 माइनस थीटा। मैं बताया था कि 270 का आधा कितना हुआ 135, और 135 होने के कारण विषम होने के कारण ये बदलेगा। मतलब साइन का क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, टेन का कॉट थीटा, कॉट का टेन थीटा, कॉसेक का सेक थीटा और सेक का कॉसेक थीटा। लेकिन इसमें कौन कौन से पॉजिटिव रहते हैं, केवल टेन और कॉट बस पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव। ठीक दोस्तों समझ आ गया। फिर आते हैं चतुर्थ चतुर्थांश के लिए। चतुर्थ चतुर्थांश में साइन 270 प्लस थीटा, देखो मैं बताया ना 270 का आधा कितना होता है 135, तो 135 के वजह से वह क्या हो जाएगा बदलेगा। मतलब साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा, कॉसेक का सेक हो जाएगा, सेक का कॉसेक हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या पॉजिटिव होता है क्या क्या निगेटिव होता है, तो मैं बताया था ना ASTC कॉस और सेक, कॉस और सेक क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव रहेगा, सब निगेटिव।
ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। फिर उसी प्रकार से 360 माइनस थीटा, देखो 360 का आधा करेंगे 180, मतलब ये क्या हो जाएगा, सम होने की वजह से नहीं बदलेगा, मतलब ये साइन का क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, कॉस का कॉस थीटा हो जाएगा, टेन का टेन थीटा हो जाएगा, और कॉट का कॉट थीटा हो जाएगा, कॉसेक का कॉसेक थीटा हो जाएगा, सेक का सेक थीटा हो जाएगा। लेकिन चतुर्थांश में केवल कॉस और सेक, कॉस और सेक बस धनात्मक रहता है, बाकी सब ऋणात्मक, ये भी ऋण हो जाएगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। तो ये था त्रिकोणमिति फलन का ऑल कॉन्सेप्ट, जिसको आप लोग को अच्छे से याद करना है और याद करके इसको बार बार प्रैक्टिस करना है। ये आने वाले छत्तीसगढ़ वैकेंसी वर्ग 1 में ये सभी बेसिक फार्मूला अगर आपको अच्छे से पता है तो आप लोग MCQ जब कराऊंगा तो इसमें और बहुत सारा कॉन्सेप्ट आएगा, नया नया कॉन्सेप्ट, जिसको आप लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।